अस्सलाम वालेकुम भाई। आज बन रहा है हमारे किचन में लौकी की सब्ज़ी। लौकी का नाम सुन के तो बच्चे बड़े नाखुश हो जाते हैं कि लौकी नहीं खाना है। तो चलिए लौकी की इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनाएंगे कि बच्चे उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। लौकी का कोफ्ता जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्या है, लौकी लेना है। लौकी कच्ची लौकी लेना है, यानी कि कौला खिच्चा लौकी लेना है, तभी जो है कोफ्ता बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, कपड़े से पोंछ लेना है और उसके बाद इसको छीलना है। तो देखिए ये लौकी बिल्कुल कच्ची है। आप देखिए बीज नहीं है, बीज वाला लौकी नहीं होना चाहिए। अगर बीज वाला लौकी होगा तो वही है कि आप बीज से कट करके उसका बीज निकालना होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लौकी कच्ची लीजिए। अब इसको छील लेना है, छील के इसे कद्दूकश करना है। बहुत ही आसानी से कद्दूकश हो जाएगा अगर लौकी ताज़ी होगी। तो इस तरह से लौकी को कद्दूकश कर लेंगे, सारे कद्दू को जितना ही बनाना है। और इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे नमक, और कद्दूकश किया हुआ लौकी में नमक मिक्स करके दबा दबा के जूस निकाल लेंगे। अगर जूस आपको लौकी का पीना है तो नमक नहीं डालिए और ऐसे ही सिर्फ जूस निकाल लीजिए। ये भी जूस जो है ग्रेवी में यूज़ होगा। इसको हम ढक के रख देंगे। और अब जो घिसा हुआ लौकी है इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच डाला है कॉर्नफ्लावर, और 2 चम्मच डालना है इसमें बेसन। चने की दाल का बेसन डालेंगे, ये ज़रूरी है, डालना ही पड़ेगा बाइंडिंग के लिए। अब इसमें 5 से 6 जई लहसुन घिसा हुआ डाल देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में कटा हुआ। वैसे ही बारीक कट किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई डाल दिया है। 1 कटोरी हरा धनिया जो 50 ग्राम के करीब होगा। 1 मुट्ठी जो है 20 ग्राम 10 ग्राम के करीब पुदीना डाल देंगे बारीक कट किया हुआ। हाफ़ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर उसका। वैसे ही 1 इंच घिसा हुआ अदरक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक भी डालेंगे। नमक ज़रूर डालिएगा, नमक डालने वाला वीडियो हमारा शूट नहीं हो पाया था। अब इन सबको मिक्स करना है। अगर मिक्स करने में लगे कि थोड़ा भी जैसे गीला लग रहा है तो हम इसमें 2 टीस्पून डाल दे रहे हैं मैदा। तो जैसे मैंने मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लावर सब डाला है। आप देख लीजिए, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ ही डालें, सिर्फ बेसन भी डाल सकते हो, या सिर्फ कॉर्नफ्लावर या सिर्फ मैदा भी डाल सकते हो, और चाहे तो आप तीनों चीज़ भी डाल सकते हैं। बस ऐसे इतना हो कि अच्छे से गोल गोल कोफ्ता बन जाए। सिर्फ बाइंडिंग के लिए चाहिए, पकौड़ा नहीं बनाना है कि 1 कप बेसन या हाफ़ कप मैदा, इतना नहीं। बस आपने देखा 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला, 2 टीस्पून मैदा, 2 टीस्पून बेसन डाला है। अगर लौकी कच्चा होगा तो बेसन मैदा कम कम जाएगा, तो आप देख लो, इसीलिए मैंने पहले थोड़ा थोड़ा डाल के देखा। अब इस तरह से गोल गोल दबा दबा के अच्छे से गोल गोल शेप देना है कोफ्ते का। जब सारा लौकी का कोफ्ता बन जाए तो इसको आप फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए, जब तक करेंगे ग्रेवी की तैयारी। तो मिक्सर जार में 1 लहसुन हमने छील के डाल दिया है, 20 से 25 जई होगा। वैसे ही 4 से 5 हरी मिर्च डाल देना है, और इसमें जाएगा 2 इंच अदरक का टुकड़ा छिला हुआ, छोटा छोटा कट कर लीजिएगा ताकि आसानी से पेस्ट बन जाए। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 15 से 20 दाना। वैसे ही 1 टीस्पून ज़ीरा, और यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम टमाटर, इसे छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लिया है। 100 ग्राम कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा सा प्याज है। अब इन सब का अच्छा से पेस्ट बना लिया है, एकदम बहुत फाइन सा पेस्ट बनाना है, एकदम बारीक पीसना है। ये देखिए बहुत ही बारीक सा ये पिस गया है। तो अब चलिए मसाला की भुनाई करते हैं। तो पैन चढ़ाएंगे, पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल में आप छौंके के लिए ज़ीरा डाल दीजिए हाफ़ टी स्पून, या फिर 1/4 टीस्पून मेथी, या फिर दोनों भी आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट मुझे लगता है कोफ्ते में। मैं मटन का कोफ्ता ही बनाती हूँ तो उसमें मेथी ही डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है। हल्के से चलाएँगे, और चला के तुरंत ही जो पेस्ट बनाया है टमाटर का, प्याज का, लहसुन का, वो डाल देंगे। और लेकिन मेथी जब ब्राउन हो जाए तभी डालिएगा। अब इसमें बाकी सूखे मसाले जाएंगे। जैसे 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर,
वैसे ही हाफ़ टी स्पून नमक। नमक कम इसलिए डालना है कि जूस में भी नमक है लौकी के, वो ग्रेवी में ही जाएगा। 1 टीस्पून मल्टीपर्पज़ मसाला, मैं बनाती हूँ ऑल इन वन मसाला घर पे, उसका मैं लिंक डाल दूँगी। नहीं तो फिर आप चिकन मसाला डाल दीजिए या फिर किचन किंग जो मसाला होता है वो डाल दीजिए, ग्रेवी मसाला। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद इसे ढक करके लो फ्लेम पे मसाला को पकाएंगे। लो फ्लेम पे मसाला पकेगा तो बहुत अच्छे से पकता है। तो लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से मसाला जब तक पक रहा है, हम जो है लौकी का कोफ्ता फ्राई कर लेते हैं। फ्रीज़र में जो है 5 से 6 मिनट हो गया है रखे हुए। तो ये देख रहे हो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो तेल गरम करना है, तेल गरम हो जाए क्योंकि इसको डीप फ्राई करेंगे। एक एक करके छोड़ेंगे क्योंकि फ्रीज़र से निकला है, ये ठंडा है, तो एक बार में सारा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके एक एक करके डालना है। लौकी के कोफ्ते को हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई करना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमी रहती है और इसको हमने अभी फ्रीज़र से भी निकाला है, तो हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो सारा कोफ्ता फ्राई होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो इसको लाइट गोल्डन करना है, इस तरह से कलर होना चाहिए। तो हो जाए तो सारे कोफ्ते को निकाल लीजिए। और उधर मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है, मैं दिखाती हूँ। कोफ्ता निकालने के बाद सारे कोफ्ते जो है लौकी के निकाल लेंगे छान छान के। और देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छा पक गया है मसाला। अब देख रहे हो एकदम तेल सेपरेट होने लगा है और बहुत अच्छे से पक गया। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि कोफ्ता जो है डीप फ्राई किया हुआ है, तो जब जाएगा तो बहुत अच्छे से तेल छूट जाएगा। तो ये मसाला बहुत अच्छे से पक गया। इसमें ये लौकी का जूस जो हमने रखा था, ये सारा जूस इसमें डाल देंगे। डाल के एक बार चलाएँगे, कितना जूस है उस हिसाब से, जितना गाढ़ा ग्रेवी पहले चला लिया, मिक्स कर लेंगे। अभी मुझे लग रहा है इसमें पानी और चाहिए, तो इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक करके 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको मसाला को अच्छे से पकाएंगे ताकि गाढ़ा हो जाए, ग्रेवी गाढ़ा हो जाए। तो 5 से 6 मिनट पकने के बाद आप देख रहे हो ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई, थिक हो गई है। उसके बाद ये पकते हुए ग्रेवी में डाल देना है, धीरे धीरे करके सारे कोफ्ते को इसमें छोड़ देंगे। हल्के हाथों से चलाएंगे, चला करके ढक करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी अच्छे से पका हुआ है, कोफ्ता भी बहुत अच्छे से पका हुआ है। बस 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद जो है स्टोव ऑफ करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से मसाला जो है कोफ्ते के अंदर अंदर पी जाए। तो इसको ढक देना है और इसमें गरम मसाला डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और डाल करके इसको ढक देना है और ढक के पकाना है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, अभी देखिए कि 5 से 10 मिनट के बाद बहुत अच्छे से ग्रेवी जो है अच्छे से इसमें पी लिया है कोफ्ते में, और गाढ़ी ग्रेवी भी हो गई है। ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर लीजिए और इसको आप चपाती के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ, पूरी के साथ, जैसे भी खाइए बहुत ही अच्छा लगता है ये लौकी का कोफ्ता। आप व्रत है तो व्रत में खा सकते हो ये लौकी का कोफ्ता। सिर्फ ये जो है लहसुन और प्याज जो है आप इसे स्किप कर लीजिए। और ये कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वेजिटेरियन कोफ्ता ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े का बनता है और इसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, ऊपर से लग रहा है जैसे हार्ड है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि लौकी है, लौकी में बहुत ज़्यादा नमी रहती है। देख लीजिए ये बहुत ही फाइन सा कोफ्ता रेडी है। तो ये कोफ्ता ट्राई कीजिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।